कोरोना और लॉकडाउन ने दुनिया के हर सेक्टर को प्रभावित किया है। लॉकडाउन की वजह से फिल्म इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। करीब 1 साल तक सिनेमा घर बंद रहने के बाद आधी सीटिंग कैपेसिटी के साथ खोला गया था, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के साथ एक बार फिर से लगे लॉकडाउन ने पूरे इंडस्ट्री को लगभग बर्बाद ही कर दिया है। छत्तीसगढ़ में बीते 1 महीने से लॉकडाउन है, जिसके कारण कलाकारों की रोजी रोटी छिन गई है। इस बीच सिनेमा घरों से 1 रुपए की भी कमाई नहीं हो रही है, जबकि मेंटेनेंस के नाम पर हजारों लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। 1 महीने में पूरे प्रदेश में तकरीबन 50 करोड़ रुपए का व्यापार प्रभावित हुआ है। साधन को बढ़ा सके तो इससे काफी ज्यादा नुकसान टॉकीज मालिकों को और इससे जुड़े हुए जो भी जितने भी कर्मचारी हो उनको भी हो रहे हैं। उनको खाने पीने के लिए भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में सबसे बुरा हाल लोकमंच के कलाकारों का है। छत्तीसगढ़ी सिनेमा और लोकमंच के ज्यादातर कलाकारों की कमाई का जरिया सिर्फ थिएटर और फिल्म है, जो 1 साल बाद फिर से 1 महीने से बंद है। स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि कई कलाकारों को कर्जा लेकर घर चलाना पड़ रहा है। देखिए, ये जो लॉकडाउन हुआ है, इससे छत्तीसगढ़ी सिनेमा इंडस्ट्री के कलाकारों पे और लोक रंगमंच के कलाकारों पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। और उसका कारण है कि हम लोग आर्थिक रूप से इसी पे निर्भर हैं और अब हमारा काम बंद हो गया तो आर्थिक रूप से तो हमको परेशानियां आई हैं, कर्जे कर रहे हैं। कुछ कलाकार छोटे छोटे धंधे व्यवसाय कर रहे हैं और कुछ की स्थिति तो इतनी खराब है कि कुछ लोगों ने तो फांसी लगाने का प्रयास तक किया है। जब पहला लॉकडाउन लगा था तो बहुत मुश्किलों से उन्होंने अपना घर चलाया। उस समय लोगों के पास पहले के कुछ जमा पूंजी थी, इस वजह से लोग उस समय अपना घर चला पाए। जिनके पास नहीं था वह दूसरों से कर्जा लेकर अपना घर चलाए और फिर जब लॉकडाउन खुला तो लोगों को लगा कि अब वह काम पर जाकर अपना कर्ज चुका देंगे। लेकिन जब दोबारा लॉकडाउन लगा तो वे अब ना तो किसी से पैसा उधार ले सकते हैं और ना कुछ जमा पूंजी उनके पास बची है। जैसा कि सबको पता है कि जब पहले लॉकडाउन लगा तो कितना मुश्किल था लोगों को जीना। तो लोगों के पास कुछ न कुछ जमा पूंजी था तो वो खर्च किए उस समय। जिनके पास नहीं था तो और कर्जे लिए, लोग कर्ज में दबते गए। जब जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ तो लोगों को लगा कि अब कुछ तो कमाने का साधन मिला, कमाने लगे। अब जब जो कमाए पेमेंट आया, वो जो कर्ज लिए थे उसको पटाने में लग गए। अब जैसे ही कुछ बचा के रखते फिर से लॉकडाउन हो गया। तो अब आदमी करे तो क्या करे, अब कहाँ से कमाए, कहाँ से क्या लाए। इस ऑप्शन में तो अब हम किसी से कुछ मांग भी नहीं सकते। पहले क्या था कि अगर कुछ तकलीफें आने पर हम एक दूसरे से अगर कुछ हेल्प मांग सकते थे तो मांग सकते थे, लेकिन ये तो कोरोना काल ऐसा हुआ है कि ये सभी लोगों के लिए है, हम कलाकारों के लिए भी और अन्य लोगों के लिए भी। अगर हम किसी से कुछ मांगते हैं तो वो भी हमें नहीं दे सकेंगे, क्योंकि ये कोरोना काल में ऐसा हुआ है कि सबका काम बंद पड़ा है। तो लोगों को ये लगता है कि अगर हम किसी से कुछ मांगते हैं, लोगों को लगे ना लगे, हमको ही खुद लगता है कि अगर हम किसी से उधारी लेते हैं तो हम किसी को चुका पाएंगे कि नहीं। बार बार लॉकडाउन होने से टॉकीज मालिकों और टॉकीज कर्मचारियों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। एक टॉकीज में 10 कर्मचारी काम करते हैं। उनकी रोजी रोटी, उनकी सैलरी की व्यवस्था टॉकीज मालिक को ही करना होता है। लेकिन जब लोग टॉकीज आ ही नहीं रहे और टॉकीज 1 महीने से बंद पड़ा है तो किस तरह वह अपने कर्मचारियों को सैलरी दे। सबसे बड़ी परेशानी यही है कि लोगों को घर चलाने के लिए पैसे नहीं आ पा रहे। उनके सारी टाकीजों में काम करने वाले कर्मचारी, उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है, क्योंकि फिल्में नहीं लग रही, दर्शक आने वाले हैं नहीं। और इस मामले में राज्य सरकार को सोचना चाहिए उन लोगों के लिए, कलाकारों के लिए भी और काम करने वाले यहाँ के लोगों के लिए भी। लॉकडाउन के कारण शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल कई महीनों से बंद हैं। इस बीच बड़ी फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर आने लगी है, जिसे वे अपने घरों में ही देख लेते हैं। इससे उन्हें बाहर भी नहीं निकलना पड़ता और उनका मनोरंजन भी हो जाता है। पूरा 100% टॉकीज को इससे नुकसान है। OTT प्लेटफॉर्म से केवल जो OTT के जो कंपनीज है उनको ही मुनाफा हो रहा है, लेकिन टॉकीज जो इतने बड़े बड़े लोग अपने पैसे लगा के बैठे हैं, उनके काम करने वाले कर्मचारी है, उनको इससे पूरा नुकसान होने वाला है। बदलते दौर में लगभग हर काम का ट्रेंड बदला है। फिल्में अब सिनेमा घरों की जगह OTT प्लेटफॉर्म पर आने लगी है। ऐसे में कम पूंजी वाले प्रोडक्शन हाउस और स्थानीय कलाकारों के सामने संकट गहराता जा रहा है। ऊपर से बार बार बढ़ते लॉकडाउन ने इन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है। अभिषेक कुमार सिंह, ETV भारत, रायपुर।